हेलो, नमस्कार आप सभी का आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे सब्जियों की खेती और सब्जियों की खेती में आज पढ़ेंगे प्याज की खेती। कैसे करनी चाहिए प्याज की खेती, कौन सी किस्म बोने से अपने को फायदा होगा, अगर अपने खेती भी करेंगे तो लाभ कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये देखेंगे। पहले देखते हैं अपने पिछली भर्ती परीक्षाओं में कहां से कौन सा प्रश्न आया है उसके बारे में देखते हैं। तो एक प्रश्न आया था, इसका तुड़ाई सूचकांक पूछा हुआ था, कौन सी अवस्था में कौन से स्टेज में तुड़ाई सूचकांक तुड़ाई करनी चाहिए। प्याज का तुड़ाई सूचकांक, प्याज का तुड़ाई सूचकांक यानी कि नेक फॉल स्टेज, नेक फॉल स्टेज, नेक फॉल स्टेज में इसका तुड़ाई सूचकांक है वो करना चाहिए। एक इसकी क्वेश्चन से आया, किस्म से क्वेश्चन आया हुआ था N53, खरीफ फसल हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। खरीफ फसल हेतु उपयुक्त किस्म, तो बात करें तो ये लाल रेड भी किस्म है और खरीफ हेतु भी सर्वोत्तम मानी जाती है। पीएच मान पूछा हुआ था 5.5 से 6.8 पीएच मान। पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 6.8 था। प्याज के अच्छे उत्पादन हेतु पोटास की मात्रा कितनी डालनी चाहिए ये पूछा हुआ था। पोटास की मात्रा, पोटास की मात्रा की बात करें तो 100 किलो प्रति हेक्टेयर है जो डालनी चाहिए। ये क्वेश्चन थे अपने पिछली भर्ती में आए हुए थे, पीछे जितने भी एग्जाम हुए 4-5 परीक्षाएं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि किस्म से भी आया हुआ था, एनपीके से भी पूछा हुआ था, पीएच मान भी पूछा हुआ था, तुड़ाई सूचकांक भी पूछा हुआ था। अब देखते हैं अपने इनके सामान्य जानकारियां क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। एलियम सेपा, कुल कौन सा है, एलिएसी। उत्पत्ति स्थान, गुणसूत्र, फल प्रकार, खाए जाने वाला भाग, क्या खाते हैं अपने। एलियम वानस्पतिक नाम है एलियम सेपा। कुल है एलिएसी, क्या है एलिएसी। उत्पत्ति है मध्य एशिया, मध्य एशिया। गुणसूत्र संख्या क्या होगा, तो गुणसूत्र संख्या होगी 16, गुणसूत्र संख्या होगी 16। खाते क्या हैं अपने इसका, फल का प्रकार तो कैप्सूल है, फल का प्रकार तो कैप्सूल है। खाते अपने इसका बल्ब है, यानी कि नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो अपने खाते हैं। पुष्प क्रम क्या है, तो पुष्प क्रम अम्बेल है। पुष्प क्रम की बात करें तो अम्बेल है, अम्बेल ही है क्या, देखना पुष्प क्रम अम्बेल है, फल प्रकार कैप्सूल है, खाए जाने वाला भाग बल्ब है। परागण किसके द्वारा होता है, परागण की बात करें तो परागण कीटों द्वारा होता है।
जलवायु कैसी चाहिए, इसके लिए ठंडी जलवायु। कैसी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए। मृदा तो सबके लिए एक जैसी होती है, बलुई दोमट या गहरी दोमट मिट्टी। मिट्टी कौन सी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। और क्या रह गया फ्लागन का। अब इसमें ना प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, प्याज का पीला या गुलाबी रंग किसके कारण होता है। काटते वक्त जब आंखों में आंसू आते हैं तो वो क्यों आते हैं, ये भी अपने देखना होगा। तो प्याज का लाल रंग, लाल रंग का कारण क्या है, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण है ना प्याज का लाल रंग होता है। पीला या गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग का प्याज देखा है क्या। क्यूरिसिटीन के कारण इसका पीला या गुलाबी रंग होता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम होता है एलिनेज एंजाइम। प्याज में एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एलिनेज एंजाइम होता है। तीखापन किसके कारण आता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण तीखापन आता है। तीखापन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसमें एक है ना फफूंदनोसी मतलब प्रतिरोधी रसायन पाया जाता है, फफूंद प्रतिरोधी रसायन। कैटकोल, फफूंद प्रतिरोधी रसायन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैटकोल कहते हैं। प्रोपेनिल सल्फोनिक अम्ल, प्याज काटने पर आंसू आना, प्याज काटने पर आंसू आना। प्रोपेनिल सल्फोनिक अम्ल, प्याज काटने पर आंसू आना प्रोपेनिल सल्फोनिक अम्ल होता है। ये थी इसकी कुछ सामान्य जानकारी। क्यूरिंग, प्याज का को सुखाने की क्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। इनके बारे में देखें, एमएच 2500 से 3000 ppm का छिड़काव भंडारण के समय करना चाहिए। ये भी अपने इसके बारे में देखेंगे। प्याज है जो आयोडीन और विटामिन बी का अच्छा स्रोत है और मानव शरीर को लू से बचाने में सहायक है। प्याज मानव शरीर को लू से बचाने में सहायक है। क्यूरिंग, प्याज सुखाने की क्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। फास्फोरस और विटामिन बी का अच्छा स्रोत किसका, फास्फोरस, आयोडीन। आयोडीन फास्फोरस का तो वो शायद लहसुन है स्रोत। आयोडीन व विटामिन, विटामिन कौन सा विटामिन, बी का, बी का मानव शरीर को लू से बचाने में सहायक है।
प्याज में भंडारण को रोकने हेतु, प्याज में भंडारण को रोकने हेतु क्या भंडारण क्षमता इसकी कम होती है, ये जल्दी खराब होता है, तब इसको रोकने हेतु किसका उपयोग करते हैं, MH यानी कि मैलिक मैलिक हाइड्राजाइट 2500 से 3000 ppm छिड़काव करते हैं। अब बात करते हैं बीज दर की। बीज दर में छोटा कंद आता है यानी कि 2 सेमी से भी कम, और बड़ा कंद आता है यानी कि 2.5 सेमी। तो छोटे कंद के लिए 10 किलो और बड़े कंद के लिए 12 से 15 किलो बीज दर अच्छी रहती है। 10 किलो नहीं, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बात करें। बीज दर छोटे कंद और बड़े कंद, छोटे कंद के लिए 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यही है, और बड़े कंद के लिए 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। रबी की फसल के लिए 10 से 12 किलो, 10 से 12 रबी की फसल के लिए 10 से 12 क्विंटल और खरीफ की फसल के लिए 12 से 15 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। रबी की फसल हेतु, रबी हेतु 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता होती है। यहाँ तो कंद थे, क्विंटल थे, बीज है इसलिए पीछे गलती होगी, तो अपने बीज है इसलिए किलो की आवश्यकता होती है। 10 से 12 किलो, और खरीफ के लिए बीज, खरीफ के लिए अगर अपने बीज की बात करें तो 12 से 15 किलो बीज होती है। नर्सरी क्षेत्रफल की बात करें तो 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। नर्सरी क्षेत्रफल कितना चाहिए, 500 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर है जो नर्सरी क्षेत्रफल चाहिए। रोपण दूरी कितनी होनी चाहिए, 15 × 10 रोपण दूरी, 15 × 10 रोपण दूरी है जो 15 × 10 में होनी चाहिए। कब करना चाहिए इनका रोपण, तो रबी की फसल के लिए आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी को करना चाहिए रोपण। 15 दिसंबर से 15 जनवरी। लेकिन खरीफ हेतु रोपण कब करना चाहिए, खरीफ हेतु रोपण अपने को अगस्त में कर देना चाहिए। पृथक्करण दूरी की बात करते हैं अपने, पृथक्करण दूरी, आधार बीज, आधार बीज की अगर बात करें ना तो अपने को 1000 मीटर, और प्रमाणित होगा तो इसका आधा हो जाएगा, 1500 मीटर हो जाएगा। 500 प्रमाणित बीज की बात करें तो 500 मीटर। इसकी क्रांतिक अवस्था क्या है, बल्ब बनते समय, क्रांतिक अवस्था पानी की बल्ब बनते समय। क्रांतिक अवस्था है बल्ब बनते समय। ये थी अपने प्याज के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। अब अपने पढ़ेंगे इनकी किस्मों के बारे में, कौन सी किस्म है, लाल किस्म कौन सी है, पीली कौन सी है, खरीफ हेतु कौन सी उपयुक्त है, उन सब के बारे में अपने देखेंगे।
सफेद प्याज भी आता है, अच्छा होता है सफेद प्याज। लाल प्याज की हम बात करें, लाल प्याज पुस्सा रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड और N53, एग्री फाउंड डार्क रेड और N53 है वो खरीफ हेतु भी उपयुक्त है। नासिक लाल हो गया, प्याज के आगे लाल लग गया तो वो लाल प्याज की किस्म होगी। बेलारो लाल हो गया, लाल लार्ज रेड हो गया, लार्ज रेड हो गया, रेड ग्लोब हो गया, अर्का कल्याण हो गया, रेड ग्लोब अर्का कल्याण। अब बात करते हैं सफेद प्याज की। पुसा व्हाइट फ्लेट, पुसा व्हाइट फ्लेट, एक तो हो गया इसका पुसा व्हाइट फ्लेट हो गया, भीमा सुब्रा, भीमा सफेद, पंजाब 48 फुल्ले सफेद, उदयपुर 102, उदयपुर 102। पीला प्याज, अब अपने देखेंगे पीला प्याज क्या है। अर्का पीतांबर, पीला होगा तो पीतांबर तो होगा, अर्का पीतांबर, अर्ली ग्रेनो, फुल्ले स्वर्णा, अर्पिता, खरीफ हेतु देखते हैं अपने, तो दो तो ऊपर आ गई। N53 है ना, ये सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है खरीफ हेतु, और यहां से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अपने पीछे क्वेश्चन आया भी हुआ है। और क्या है, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, रोग की बात करते हैं अपने इनके प्रमुख रोग। पर्पल ब्लांच यानी कि बैंगनी धब्बा रोग अल्टरनेरिया पोराई कवक द्वारा होता है। कवक कौन सा है, अल्टरनेरिया पोराई कवक द्वारा होता है। तुला सितारों पर्णजीवी या थ्रिप्स भी होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नरडा ब्लोटिंग होती है, नरडा ब्लोटिंग विकार है इसका, इसे क्या कहते हैं, नरडा कहते हैं, नरडा कहते हैं। अर्ली ग्रेनो इसकी है ना जो किस्म है, प्रतिरोधी किस्म अर्ली ग्रेनो।
किस्म क्या है? अर्ली ग्रेनो। ये थे इसके कुछ प्रमुख रोग और प्रमुख विकार। अब अपने देखते हैं प्याज की उपज, और उपज के साथ इस फसल को अपने खत्म करते हैं। उपज की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो उपज होती है। प्याज की प्रमुख किस्में अपने देखी, वानस्पतिक जो सामान्य जानकारियां थे उसके बारे में देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में भी अपने एनालिसिस किया, कहाँ से कौन सा प्रश्न आ रहा है। फसल तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।